हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमित राणा है। मैं आज आपका कीबोर्ड कोच हूँ और मैं रूट्स टू रूट्स की तरफ से आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जिन कीबोर्ड के टॉपिक्स को थोड़ा कवर करेंगे, कुछ उनमें से प्रीवियस टॉपिक्स ही है जिनको हम तो पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ नए टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा कुछ कीबोर्ड में थोड़ा कुछ प्ले करके देखते हैं। जैसे सबको पता है कीबोर्ड, पियानो और जितने भी कीज वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, सब में थोड़ा थोड़ा साउंड का फर्क होता है। प्ले करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है ना। बस डिफरेंस ये कि किसी इंस्ट्रूमेंट में आप सिर्फ राइट हैंड से प्ले करते हो, लाइक हारमोनियम, है ना। लाइक एक इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डियन, लाइक मेलोडी का, उसको सिर्फ राइट हैंड से प्ले किया जाता है। और जब हम बात करते हैं कीबोर्ड की, तो उसमें हमारा लेफ्ट हैंड इंक्लूड हो जाता है कि वो उस मेलोडी को थोड़ा एनहेंस कर सके, है ना, थ्रू द कॉर्ड्स, कुछ हारमोनी नोट्स के थ्रू, है ना। सो एक कॉम्पोजिशन को हम राइट हैंड भी प्ले कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी प्ले कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि आप उसको कितना अच्छे से साउंड करा सकते हो, राइट। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है कीबोर्ड में या पियानो या इंस्ट्रूमेंट में, जितने भी हम कीज के इंस्ट्रूमेंट करते हैं, सबसे पहला होता है स्केल, है ना। या अदर इंस्ट्रूमेंट भी आप देखो, गिटार में भी हम पहले स्केल सीखते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं ना। सो जो सबसे बेसिक से स्केल हम हर एक क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज सी मेजर स्केल। आई होप सबको अभी वो अच्छे से प्ले करना आ गया होगा। सी मेजर स्केल, है ना। सी नोट से जब शुरू करते हैं हम, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, सिंपल ये नोट्स प्ले करते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये स्केल प्ले करना आता है, बट उनको नाम नहीं पता होता स्केल का ना। लाइक इसका नाम होता है सी मेजर स्केल। आप इसको सारे काम में भी बोल सकते हो ना, कुछ बच्चे सारे काम बोल के भी करते हैं इस नोट से, राइट। सो दिस इज द सारे काम जो हमने राइट हैंड भी सीखा था, करेक्ट, और लेफ्ट हैंड भी सीखा था। अब देखो, जो सारे गामा हम ये प्ले करते हैं ना, अभी हमने सिर्फ इस नोट से किया। ये सारे गामा आप कीबोर्ड में हर एक नोट से प्ले कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आपके कीबोर्ड में एक ऑक्टेव में 12 नोट्स है, यानी कि एक सप्तक में आपके 12 स्वर है ना, तो आप हर एक स्वर से एक स्केल, एक सारे गामा प्ले कर सकते हो, है ना। लाइक जैसा हमने इस नोट से प्ले किया सारे गामा, ऐसा सारे गामा की ट्यून आप इस नोट से भी निकाल सकते हो। ये जो फर्स्ट ब्लैक की है इस ऑक्टेव में, सेम गोज फॉर द नेक्स्ट की। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप खुद से हर एक नोट के थ्रू एक स्केल, मेजर स्केल बना पाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला है,
इसके लिए कि आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड यू कैन मेक योर ओन स्केल थ्रू द नोट्स एंड थ्रू द फॉर्मूला ना। अब वो फॉर्मूला जानने से पहले हम दो चीज़ जानेंगे, है ना, कि सबसे पहले तो आपको क्लियर करना है कि आपके कीबोर्ड में वाइट कीज है और ब्लैक कीज है, राइट। और ये जो वाइट और ब्लैक कीज है ना, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। लाइक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि 5 ब्लैक कीज होते हैं हमारे पास, जैसे ये 2 ब्लैक कीज हो गई, ये 3 ब्लैक कीज हो गई, राइट। और यहाँ पे सी नोट है ये वाला डी, इसका नाम ई होता है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, ए, इसके बाद बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जो है वो वाइट कीज है। उसके अलावा इसमें हमारे पास ये 5 जो है वो ब्लैक कीज है, राइट। तो ये जो ब्लैक कीज है इनके नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी स्केल बनाने के लिए या कोई भी कोड प्ले करने के लिए आपको उनके नाम जो है वो क्लियर करने हैं हमेशा, राइट। तो इनके नाम जो है वो 2 टाइप से हम लोग लर्न करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ये जो आप सिंबल देख रहे हो, द हैशटैग सिंबल, सबको पता है इंस्टाग्राम पे हैशटैग का सिंबल होता है, राइट। और एक सिंबल ये है, इसे कहते हैं फ्लैट नोट, यानी कि स्मॉल बी, स्मॉल ABCD वाला जो बी होता है दैट इज, है ना, ठीक है। और ये जो नोट, ये तो शार्प, इसे कहते हैं शार्प नोट, इसे कहते हैं फ्लैट, राइट। अब शार्प और फ्लैट जो है वो ब्लैक कीज के नोट्स के नाम होते हैं। फिर आप पूछोगे कि सर व्हाइट कीज के जो नोट्स हैं उनके नाम क्या होते हैं, मतलब इन्हें तो शार्प और फ्लैट कहते, तो इन्हें में तो कुछ कहते होंगे। तो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नोट्स, यहाँ पे एन लिख देते हैं सिंपल, ठीक है। सो दैट इज नेचुरल नोट, ठीक है। शार्प नोट होते हैं, फ्लैट होते हैं और नेचुरल जो नॉर्मल लिखे होते हैं विदाउट किसी सिंबल के जो लिखे होते हैं ना, उन्हें हम नेचुरल नोट्स कहते हैं, राइट। तो शार्प का मतलब क्या हुआ है, थोड़ा ज़्यादा, मतलब जब आप किसी नोट से, मान लो सी नोट है, जब सी नोट से नेक्स्ट वाली जो ब्लैक की इसको काउंट करोगे तो ये शार्प बन जाएगा, तो इसका नाम होगा सी शार्प, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, हम काउंट करते हैं, सी नोट के नेक्स्ट ये ब्लैक की है तो इसका नाम हो गया सी शार्प, राइट। अब ये जो डी नोट है, राइट, अब ये वाली जो ब्लैक की है ये डी नोट के बाद है ना, डी नोट से नेक्स्ट है, एक स्टेप आगे है। तो शार्प नोट का मतलब क्या था कि हमें एक स्टेप जब अप करते हैं तो हम उसे शार्प कहते हैं, करेक्ट। तो ये वाली जो ब्लैक की इसका नाम क्या होगा। सो जैसे कि मैं अभी डिस्कस किया था कि शार्प नोट का मतलब क्या होता है, एक स्टेप आगे वाला जो नोट होता है दैट इज शार्प, ठीक है। तो जब ये जो ब्लैक की है ये सी नोट से एक स्टेप आगे, इसलिए इसे हम सी शार्प कहते हैं। सेम गोज फॉर दिस ब्लैक की, अब ये जो ब्लैक की डी नोट से एक स्टेप आगे है तो इसका नाम डी शार्प रख दिया हमने, है ना। ई और एफ के बीच में आप नोटिस करो यहाँ पे कोई भी ब्लैक की नहीं है ना। अपने कीबोर्ड पे देखो, कीबोर्ड पे भी देखोगे आपको चलेगा पता कि ये जो ई और एफ नोट है इसके बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं है, राइट। एफ के बाद ये ब्लैक की आती है एक और, है ना। अब ये 3 ब्लैक के ग्रुप रह गया। अब ये जो फर्स्ट ब्लैक की है इसमें 3 ब्लैक की वाले ग्रुप में, तो ये जो वही वाली जो ब्लैक की ये एफ नोट के बाद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नोट का नाम होगा एफ शार्प, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया एफ शार्प, इसका नाम एफ शार्प है। अब नेक्स्ट ब्लैक की जी के बाद हुई, है ना, बिकॉज दिस इज नेक्स्ट टू जी, जी के बाद है, तो इसका नाम क्या हो गया, जी शार्प, राइट। और ये वाली ब्लैक की ए नोट के बाद है तो इसका नाम क्या हुआ, ए शार्प, ठीक है। तो शार्प नोट्स कब होते हैं, जब हम एक व्हाइट की जो नेचुरल नोट है उससे नेक्स्ट वाली ब्लैक की को काउंट करते हैं कि ये जो ब्लैक की है ये सी नोट से नेक्स्ट है, करेक्ट। अब अगर बात करें फ्लैट की, तो फ्लैट में क्या होगा, फ्लैट ऑपोजिट होगा, सिंपल। अगर मैंने कहा कि ऑपोजिट है तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, करेक्ट। ऑपोजिट मीन्स कि उसको रिवर्स करना, मतलब ये जो हम काउंट कर रहे थे वो सी नोट के बाद काउंट कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं इस काउंटिंग को उल्टा करना शुरू कर दूं, लाइक बी से उल्टा शुरू कर दूं, मतलब अब ये जो ब्लैक की है ये बी से पहले है, राइट, ये बी के नेक्स्ट नहीं है, बी से पहले वाली ब्लैक की, तो इसे क्या बोलेंगे हम, शार्प तो नहीं बोल सकते बिकॉज शार्प का मतलब तो होता ज्यादा या नेक्स्ट,
है ना, नेक्स्ट की वो होगी शार्प, तब हम इसे कहेंगे फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है, कम। जैसा कि आप मॉल्स वगैरह में गए हो तो आपने सुना ना वो कि फ्लैट 60% हो, फ्लैट 50% हो, उसका मतलब क्या होता है कि वही कम हो गया, जो प्राइस है वो कम हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वो थोड़ी कम हो गई, उससे एक स्टेप डाउन हो गई है, ठीक है। सो इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा बी फ्लैट नोट। इसे हम यहाँ लिख देते हैं बी और साथ में स्मॉल बी वाला सिंबल, राइट। तो दिस इज बी फ्लैट, करेक्ट। अब फॉर सपोज दिस इज ए नोट और उससे पहले भी आपको एक ब्लैक की दिख रही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपको कि आपको ये जो ब्लैक की ये ए से पहले काउंट करनी है, मतलब ए के थ्रू काउंट करनी है, तो इसका नाम क्या होगा, ए नोट है और ये ब्लैक की ए से पहले है, राइट। तो इसका नाम होगा ए फ्लैट, बिकॉज हमने ए नोट को एक स्टेप डाउन कर दिया, राइट। उसके बाद है जी नोट, जी से पहले अगर इस ब्लैक की को काउंट करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा जी फ्लैट, करेक्ट। एफ और ई नोट के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं है ना। आप देखना कीबोर्ड के स्ट्रक्चर में ना, ये जो ई और एफ नोट है और ये जो बी और सी नोट है, इन दोनों पेयर्स के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं होती है। आप अपने कीबोर्ड में देखो, सिंपली आपको दिख जाएगा कि जो आपका ब्लैक कीज का ग्रुप है वो एक ग्रुप तो 2 ब्लैक कीज वाला है, एक है 3 ब्लैक कीज वाला ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा आपको मतलब कोई अलग से कोई ग्रुप नहीं मिलेगा कीबोर्ड में ब्लैक कीज का, सिंपल, ठीक है। तो अभी ये ई और एफ के बीच में तो कोई ब्लैक की है नहीं, है ना। अब ये जो ब्लैक की है ये ई नोट से पहले है, तो इसे क्या नाम देंगे हम, ई फ्लैट, करेक्ट। अब ये डी नोट से पहले एक ब्लैक की है जिसे हम सी शार्प कहते हैं, बिकॉज वो सी से नेक्स्ट है और ये डी से पहले भी एक स्टेप, तो इसलिए इसको अब नाम देंगे डी फ्लैट। सो बेसिकली ये जो ब्लैक कीज है आपके कीबोर्ड में, इसके दो नाम होते हैं, एक तो शार्प होगा, सेकंड इज फ्लैट, ठीक है। और दोनों नाम कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से उसको काउंट कर रहे हैं। अगर आप फॉरवर्ड साइड जा रहे हो, ऊपर की साइड जा रहे हो, तो उसे शार्प में काउंट करोगे, करेक्ट। अगर उसको उल्टा आप रिवर्स, है ना, या बैकवर्ड आप उसको काउंट करते हो तो उसे फ्लैट में काउंट करोगे, सिंपल, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पे लिखा है कि आपको एफ शार्प नोट प्ले करना है, ठीक है, या कहीं पे लिखा है कि आपको जी फ्लैट नोट प्ले करना है, ठीक है। जी फ्लैट एंड एफ शार्प बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है, दोनों सेम नोट्स है। या फिर बी फ्लैट बोलेंगे तो भी ये वाली ब्लैक की आपको प्ले करनी है, लास्ट वाली, ठीक है। और ए शार्प बोलते हैं तो भी आपको ये वाली ब्लैक की प्ले करनी है, करेक्ट। बस आपको सिंपल ये याद करना है कि जब आप फॉरवर्ड साइड काउंट करते हो तो वो शार्प नोट होगा और जब आप बैकवर्ड साइड देखोगे तो वो फ्लैट नोट हो जाएगा, करेक्ट। सो और नीचे वाले जो नोट है उन्हें नेचुरल नोट कहते हैं, सिंपल, राइट। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अभी आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है ना वो है माइनर स्केल्स, बिकॉज मेजर स्केल्स हम लोग काफ़ी क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो आई होप सबको मेजर स्केल्स क्लियर है। अभी आज हम देखते हैं माइनर स्केल्स, और जो माइनर स्केल्स आज हम लर्न करेंगे 7 माइनर स्केल्स लर्न करेंगे, सी डी ई एफ जी ए और बी, मीन्स वाइट कीज में जितने नोट्स है ना हर एक नोट से एक माइनर स्केल लर्न करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मेजर स्केल, सी मेजर स्केल सबको आता प्ले करना है यहाँ, सी डी ई एफ जी ए बी एंड लास्ट नोट सेम होता है हमेशा, ठीक है, उसको एंड करने में जो 8 नोट होता है, राइट। आप उसका सारे का भी सुन सकते हैं, है ना। अब ये जो स्केल है इसका नाम है सी माइनर स्केल, करेक्ट। अभी तो फिलहाल ये मेजर स्केल का साउंड करेगा, बिकॉज जो इसके नोट्स है आप एक बार कीबोर्ड पे नोटिस करो, मैं आपको कीबोर्ड पे प्ले करके दिखाऊंगा। तो आप कीज पे देखोगे तो देखो इसके नोट्स क्या लिखे, फर्स्ट नोट है सी, सेकंड नोट इज डी, फिर लिखा है ई, उसके बाद है एफ जी, देन ए, फिर बी, उसके बाद सी, करेक्ट। अभी जो ये नोट्स लिखे ये है मेजर स्केल के नोट, सी मेजर स्केल। अब हम इसे माइनर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, इस स्केल का जो थर्ड नोट है, दिस इज थर्ड नोट को फ्लैट करना है, करेक्ट। उसके बाद 6th और 7th नोट को फ्लैट करना है। मतलब जब आप
किसी भी मेजर स्केल से माइनर स्केल में कन्वर्ट करोगे किसी एक स्केल को, तो आपको सिंपली एक स्टेप लेना है, मीन्स आपके 3 स्टेप्स होंगे, 3rd नोट, 6th नोट और 7th नोट। जब आप इन 3 नोट्स को फ्लैट कर दोगे तो वो आपका माइनर स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली, है ना। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नोट्स हमें फ्लैट करने हैं, एक तो 3rd नोट 1 2 3 स्केल का 3rd नोट ये है, और 6th नोट 4 5 6 और 7th नोट, करेक्ट। तो ये 3 नोट्स को हम फ्लैट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट। तो फ्लैट नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, अगर याद है आपको तो देखो, सी और डी के बीच में एक ब्लैक की होती है, डी और ई के बीच में एक ब्लैक की होती है, फिर यहाँ ब्लैक की होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैक की होती है, करेक्ट। तो फ्लैट के लिए क्या करना है, ई नोट को ई नोट प्ले करने के बजाय हम ई से पहले जो ब्लैक की है वो ब्लैक की हम प्ले करेंगे, करेक्ट। तो ये वाली जो ब्लैक की है इसका नाम होता है ई फ्लैट नोट। तो मतलब अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल फ्लैट नोट का सिंबल लगा देना है। इसका मतलब अब आप ई नोट नहीं प्ले करोगे, यू हैव टू प्ले ई फ्लैट नोट। ई फ्लैट क्या है, वो जो ब्लैक की है यहाँ पे डी और ई के बीच में, सो यू हैव टू स्किप दिस ई नोट और ई फ्लैट आपको प्ले करना है, करेक्ट। सेम गोज फॉर 6 एंड 7 नोट। ये जो 6 नोट है इसमें क्या करना है, इसमें भी सिंपल ए नोट ना प्ले करके हम ए फ्लैट नोट प्ले करेंगे, यानी कि ये वाली जो ब्लैक की है ये वाली ब्लैक की प्ले करेंगे। यहाँ पे भी हमने फ्लैट का सिंबल लगा दिया। सेम गोज फॉर दिस बी, और यहाँ पे भी हम बी फ्लैट नोट प्ले करेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं, ओके। अब आप कीज पे देखो, नोट्स क्या है अब, सी माइनर स्केल के। फर्स्ट नोट इज सी, सेकेंड नोट इज डी, 3rd नोट अब ई नहीं है, यू हैव टू प्ले ई फ्लैट। ई नोट यहाँ पे, ई फ्लैट कहाँ होगा, इससे पहले ये जो ब्लैक की है, दैट सेकंड ब्लैक की इज ई फ्लैट, तो ये ई फ्लैट, राइट। तो सी डी एंड ई फ्लैट। नेक्स्ट नोट एफ जी। अब 6th नोट जो स्केल का वो ए है, बट वी हैव टू प्ले ए फ्लैट, एंड 7th नोट बी है, वी हैव टू प्ले बी फ्लैट, करेक्ट। तो दिस इज सी माइनर स्केल, ओके। और अगर हम बात करें इसके लिए सूटेबल फिंगर प्लेसमेंट की, कि आप क्या फिंगर प्लेसमेंट इस स्केल को प्ले करने के लिए यूज करोगे, सो दैट इज द सेम फिंगर प्लेसमेंट दैट वी आर यूजिंग इन सी मेजर स्केल, लाइक 1 2 3, देन सेम 1 2 3 4 5। सेम फिंगर प्लेसमेंट आप यूज कर सकते हो फॉर वाइट कीज वाले जितने माइनर स्केल ना, उसमें ऑलमोस्ट आप सेम फिंगर प्लेसमेंट यूज कर सकते हो वहाँ पे, राइट। सो ये बात हो गई है अभी सी माइनर स्केल की। नाउ अब हम देखते हैं डी माइनर स्केल के नोट्स, करेक्ट। सो वापस बोर्ड पे फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेम उसी तरीके से हम इसको मेजर से माइनर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले डी मेजर स्केल के नोट लिख लेते हैं। डी मेजर स्केल के नोट्स होते हैं डी, करेक्ट। ये डी मेजर स्केल की नोट है, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प और डी। तो ये नोट्स होते हैं डी मेजर स्केल के। अब इसे भी हमें माइनर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले 3rd नोट को फ्लैट करेंगे। तो 1st नोट, 2nd नोट, 3rd नोट। 3rd नोट इज एफ शार्प, ठीक है। इसे फ्लैट करना है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, कम करना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी ब्लैक की है, अब इसको मतलब ब्लैक से व्हाइट कैसे करें। तो आपको नोटिस करना है कि क्या फॉर्मूला, क्या आपको उस नोट को फ्लैट करना है, मतलब एक स्टेप आपको उस नोट को डाउन करना है, एक स्टेप कम करना है, ठीक है। आप चाहे उसको ब्लैक से एक स्टेप व्हाइट में लेके आए, व्हाइट से एक स्टेप ब्लैक में उसको डाउन करें, ठीक है। सो अब ये एफ शार्प है, अगर एफ शार्प नोट को हम फ्लैट करेंगे तो क्या नोट आएगा, इट विल बी एफ, बिकॉज एफ शार्प से एक नोट पहले क्या होता है, एफ शार्प यहाँ पे है अगर, ठीक है। एफ शार्प से एक नोट पहले कौन सा नोट आता है, एफ, करेक्ट। तो ये है 3rd नोट। उसके बाद आते हैं जी ए, और 6 नोट को हमें फ्लैट करना है ना। तो 6 नोट इज बी, है ना। अब बी नोट को फ्लैट करेंगे तो कौन सा नोट आएगा, अगर हम 6 नोट को बी को फ्लैट करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बी फ्लैट। इसके आगे एक सिंबल ऐड कर देंगे बी फ्लैट का,
सेवेंथ नोट जो स्केल का वो है सी शार्प, है ना। सी शार्प को फ्लैट करेंगे तो क्या नोट बनेगा, सिंपल। सी शार्प से अगर एक स्टेप डाउन करते हो तो क्या नोट आता है, सी शार्प से एक स्टेप पहले सी नोट। तो यहाँ पे आप शार्प का सिंबल हटा दोगे और सिंपल सी नोट लिख दोगे, तो ये ऐसा साउंड करेगा। लाइक एक बार प्ले करके देखते हैं कीबोर्ड पे, ठीक है। फर्स्ट नोट है डी, सेकंड नोट ई, थर्ड नोट एफ शार्प के बजाय अब एफ हो गया बिकॉज एक नोट फ्लैट कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट इज जी, ए वो सेम रहेगा। अब नेक्स्ट बी के बजाय बी फ्लैट आ गया, देन सी शार्प के बजाय सी और डी, करेक्ट। तो फिंगर प्लेसमेंट आपकी सेम रहेगी, 1 2 3 1 2 3 4 5, करेक्ट। अभी जितने स्केल्स हैं मेजर और माइनर, सी डी ई एफ जी ए बी, इनमें ऑलमोस्ट स्केल्स में करेक्ट द सेम फिंगर प्लेसमेंट आप यूज कर सकते हो, बट कुछ स्केल्स में डिफरेंट फिंगर प्लेसमेंट भी आपको यूज करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एफ मेजर स्केल जब होगा, जब हम एफ मेजर प्ले करते हैं तो उसका फिंगर प्लेसमेंट अलग आता है ना, और समटाइम्स बी का अलग आता है ना। तो इस तरीके से ये प्ले किया जाता है, करेक्ट। तो ये बात हो गई है डी माइनर स्केल की। अब एक बार फटाफट से मैं आपको ई माइनर स्केल, एफ और जी माइनर स्केल भी लिख के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दो स्केल्स और लिखे हैं हमने जिनके नोट्स है, ये है ई माइनर स्केल। अब इसका जो नोट्स है यू कैन चेक। फर्स्ट नोट तो सेम जो रूट नोट होता है, मतलब रूट नोट क्या होता है, जो भी हम स्केल प्ले कर रहे हैं, है ना, जैसे कि हम कह रहे हैं कि वी आर प्लेइंग डी माइनर स्केल या ई माइनर स्केल, तो वो जो फर्स्ट जो अल्फाबेट है ई, है ना, जो फर्स्ट जो नोट है उसे हम रूट नोट कहते हैं। मतलब क्योंकि उस ई नोट से ये पूरा स्केल हमने बनाया है ना, यह पूरा कॉर्ड हमने उस ई नोट के बेस पे बनाया है, तो इसे हम रूट नोट कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई कहे कि रूट नोट प्ले करना, तो मतलब आपको उस स्केल का फर्स्ट नोट जो बेस नोट है वो प्ले करना है, करेक्ट। तो ई माइनर स्केल का फर्स्ट नोट ई है, देन एफ शार्प, देन जी, ए बी सी डी एंड ई, करेक्ट। दिस इज ई माइनर स्केल, यू कैन ट्राई। नेक्स्ट है एफ माइनर स्केल। Okay, so F, G, A flat, B flat, then C, C sharp. Okay, एक नोट में से इसमें एक नोट ऐड करते हैं, इसके बाद C sharp, D sharp and F. So ये है नेक्स्ट नोट, F, G, A flat, B flat, C, C sharp, D sharp और F. So this is F minor scale, correct. इसी तरीके से G minor, ए माइनर, बी माइनर, बाकी के स्केल्स भी होते हैं। अगर आपको प्ले करना आता है जी मेजर स्केल, सो यू कैन इजीली मेक दिस माइनर स्केल, है ना। सिंपली क्या करना है आपको, हर एक मेजर स्केल में सिंपली यही हुआ है। मान लो एफ मेजर स्केल का थर्ड नोट क्या होता है, ए होता है, एफ जी ए को हमने फ्लैट कर दिया, फ्लैट, है ना। और जी मेजर स्केल जो होगा, जी मेजर स्केल के नोट्स क्या आते हैं, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प और फिर जी। मान लो ये नोट्स आते हैं आपके जी मेजर स्केल के, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प और जी, करेक्ट। अब इसमें भी आपको सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, थर्ड नोट जो बी नोट है उसको फ्लैट कर देंगे, तो अब ये बी के बजाय आप इसको बी फ्लैट प्ले करोगे, सिंपल, है ना। और सी डी सेम रहेगा, ई के बजाय ई फ्लैट आ जाएगा, और एफ शार्प के बजाय आप उसे एफ प्ले करोगे, सिंपल। सो अभी ये जो नोट्स है वो कुछ ऐसे प्ले होंगे, है ना, जी ए बी फ्लैट सी डी ई जी ए बी फ्लैट सी डी ई फ्लैट और एफ एंड देन जी, करेक्ट। सो दिस इज मेजर टू माइनर, सिंपल, है ना। अब इसमें एक स्केल हो रहा है ए माइनर। ए माइनर स्केल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्केल है बिकॉज इसमें एक भी वाइट की यूज़ नहीं होती है। सेम जैसा आपने नोटिस किया कि आप जब सी मेजर स्केल प्ले करते हो
तो सी मेजर जो स्केल है आपका, सी मेजर स्केल में सारी वाइट कीज है ना, ये सारी वाइट कीज हम सी मेजर स्केल में प्ले करते हैं। सेम गोस फॉर दिस ए माइनर स्केल, ये सी मेजर का रिलेटिव माइनर स्केल है ना। नोट्स सिंपल है, सारे वाइट कीज के नोट्स हैं, लाइक आप कीबोर्ड पे देखो तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड ए। सिंपल, आपको इस पैटर्न में चलना है, ए से लेके ए तक आपको सारे वाइट नोट प्ले करोगे तो ये आपका ए माइनर स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बी माइनर स्केल, इसको भी कंप्लीट करते हैं। बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए एंड बी। ठीक है, सो ये नोट्स हैं आपके बी माइनर स्केल के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 7 माइनर स्केल्स है, सी माइनर स्केल, डी माइनर स्केल, ई माइनर स्केल, एफ माइनर, जी माइनर, ए माइनर और बी माइनर स्केल। ठीक है, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि आप आफ्टर द सेशन और जब भी आपको टाइम मिले, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इन सारे स्केल्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, स्केल प्रैक्टिस आपकी डेली प्रैक्टिस में ना आपको ऐड करनी है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। सॉन्ग्स भी आपके तब अच्छा साउंड करते हैं जब आप अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस जिसमें कि स्केल्स भी आते हैं, जब आप उनको डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जो आप देखना नोटिस करना, आपको जो हैंड है ना, जो फिंगर मूवमेंट है ना, वो एकदम से बड़ा काफ़ी स्मूथ प्ले होना शुरू होता है, बिकॉज आप डेली उन सारे नोट्स को प्ले कर रहे हो। ठीक है, तो जितने भी स्केल्स आपने सीखे, सारे स्केल्स को आप डेली बेसिस पे रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ सी ऑल माइनर स्केल्स, जिसमें सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, जी माइनर, ए माइनर और बी माइनर स्केल्स इंक्लूडेड थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है कॉर्ड्स। कुछ कॉर्ड्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, एक बार पहले उनको रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप देखो इस स्लाइड में ना आपको ये 4 बेसिक कॉर्ड्स दिख रहे हैं, 4 बेसिक कॉर्ड्स, राइट। तो ये जो 4 कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड्स क्या है बेसिकली पहले समझ लेते हैं। कॉर्ड्स क्या है, देखो एक तो हम जो म्यूजिक प्ले करते हैं ना वो राइट हैंड के थ्रू प्ले करते हैं, कुछ भी सॉन्ग जो हम प्ले कर रहे हैं, है ना, काइंड ऑफ जैसे मान लो ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एक तो हम ऐसे प्ले कर सकते हैं, दूसरा हम लेफ्ट हैंड के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। तो ये जो हार्मोनाइज जो साउंड है ना, एक तो मेलोडी होती है सॉन्ग की, उसमें जब हम हार्मोनिक जो साउंड प्ले करते हैं हार्मोनीज के साथ, मतलब एक से ज्यादा जब नोट हम 2 नोट या 2 से ज्यादा जब हम नोट एक साथ प्ले करते हैं ना, और वो अच्छा साउंड करते हैं, है ना, लाइक थोड़ा हार्मोनाइज साउंड करते हैं कि वो ऑफ साउंड ना कर रहे हो, ऑफ ट्यून साउंड ना कर रहे हो, है ना, तो उसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। बेसिकली कॉर्ड में मिनिमम 2 नोट्स होते हैं, कि सिंगल नोट का कॉर्ड नहीं हो सकता, है ना, तो ये मेलोडी में काउंट होगा, सिंगल नोट से हार्मनी नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन जब 2 नोट हम एक साथ प्ले करते हैं, मान लो ये 2 नोट हमने प्ले किए, सा और पा, है ना, लाइक सी और जी, तो ये एक कॉर्ड में काउंट होगा, इसे 5th कॉर्ड कहेंगे, है ना। या जब हम 3 नोट्स प्ले करेंगे एक साथ तो ये मेजर कॉर्ड हो गया, है ना, 3rd नोट को फ्लैट कर देंगे, माइनर कॉर्ड हो गया। या जब हम 4 नोट्स एक साथ प्ले करेंगे तो दिस इज 7th कॉर्ड ना। तो कॉर्ड्स भी काफी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम जिन कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो है मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स, राइट। तो एक बार स्लाइड फिर से देखते हैं हम, और स्लाइड पे ये जो 4 कॉर्ड्स लिखे हैं आप इन्हें नोटिस करना है अच्छे से। परफेक्ट, तो यहाँ पे स्लाइड पे जो कॉर्ड्स लिखे हैं ना, वो है सी मेजर कॉर्ड, नेक्स्ट है एफ मेजर कॉर्ड, फिर है जी मेजर कॉर्ड, राइट, और लास्ट में एक माइनर कॉर्ड लिखा है। सो आज हम ये 4 कॉर्ड्स तो प्ले करेंगे, लेकिन चारों कॉर्ड्स को जो मेजर कॉर्ड है उनको माइनर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और जो माइनर कॉर्ड है उनको मेजर में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हर एक सॉन्ग में आपको सेम ही कॉर्ड्स प्ले करते हो ना। इफ यू नो हाउ टू प्ले ए माइनर कॉर्ड,
सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ए माइनर से ए मेजर में कन्वर्ट करके किसी सॉन्ग में अगर ए मेजर कॉर्ड की डिमांड हो तो आप वहाँ पे ए मेजर कॉर्ड भी प्ले कर सको, राइट। सो वो छोटी सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी यूजफुल है, आपके काफ़ी काम आएगी, ताकि आप अगर इन फ्यूचर कोई दूसरे कॉर्ड भी सीखते हो तो आप उन्हें भी आप मेजर कॉर्ड अगर आपने सीखा तो माइनर में कन्वर्ट कर सको, और अगर आपको कोई माइनर कॉर्ड पता है तो आप उसको मेजर में भी कन्वर्ट कर सको, करेक्ट। सो कॉर्ड्स के मैं पहले यहाँ पे बोर्ड पे नोट्स लिख रहा हूँ, आप बोर्ड पे फोकस करो। फर्स्ट कॉर्ड है सी मेजर कॉर्ड, जिसके नोट्स होते हैं सी ई जी, राइट। अभी ये एक मेजर कॉर्ड है तो इसे हम कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट है एफ, या थोड़ा गैप छोड़ते हैं। This is F major chord. Next is G major chord. अब आप एक चीज नोटिस करो कि जो कॉर्ड के जो नाम लिखे हैं, मतलब जो मेन जो सिंबल्स है, लाइक सी मेजर कॉर्ड है कैपिटल में हमने सी लिखा, ठीक है। एफ मेजर कॉर्ड है तो कैप्स में एफ लिख दिया, या जी मेजर तो जी मेजर लिख दिया, कैप्स में जी नोट लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब बारी गई कि आपको ए माइनर कॉर्ड लिखना है तो वहां पे हमने क्या किया, जस्ट एक सिंपल सा स्मॉल एम ऐड कर दिया, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये जो कॉर्ड है ये एक माइनर कॉर्ड है, ठीक है। बेसिकली जो कॉर्ड्स होते हैं अभी बेसिक हम सीख रहे हैं दो टाइप के, एक मेजर और एक माइनर। मेजर के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, माइनर के लिए स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि हमें सी के आगे स्मॉल यानी बिग एम लगाना है, कैपिटल एम लगाना है, एफ के आगे कैपिटल एम लगाना है, या यहाँ पे एम लगाना है, बिकॉज वो ऑलरेडी कैपिटल में लिखा हुआ है, करेक्ट। सो आप सिंपल नोट का नाम लिख सकते हो लेकिन कैप्स में लिखना अगर वो मेजर कॉर्ड है तो, ठीक है। और अगर माइनर कॉर्ड है तो सिंपली आपको वो कैप्स में ए लिख के एंड देन फिर माइनर आपको मेंशन करना पड़ेगा, करेक्ट। सो जो कॉर्ड्स है, फर्स्ट कॉर्ड हम देखते हैं, फर्स्ट कॉर्ड का नाम है सी मेजर कॉर्ड। अब इसमें एक चीज और मैं पहले आपको मेंशन कर दूं कि जो फिंगर प्लेसमेंट हम यूज करते हैं, दिस इज फॉर राइट हैंड, दिस इज फॉर लेफ्ट हैंड, करेक्ट। अब जरा कीबोर्ड पे इसको प्ले करके देखते हैं, ट्राई करते हैं ऑन कीबोर्ड, ठीक है। सो कीज पे देखते हैं, सी मेजर कॉर्ड का जो फर्स्ट नोट है दैट इज सी, सी नोट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट नोट है वो है ई, उसके बाद जो नेक्स्ट नोट है वो जी, करेक्ट। जब आप इन तीन नोट्स को एक साथ प्ले करोगे, एक साथ हिट करोगे ऐसे, तो ये जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये जो साउंड निकल के आ रहा है, एक हार्मोनियस साउंड है ना, इस साउंड का नाम है सी मेजर कॉर्ड, करेक्ट। अब इसको प्ले करने के लिए आप राइट हैंड में कैसे प्ले करोगे और लेफ्ट हैंड में कैसे प्ले करोगे, सिंपल आपको फिंगर प्लेसमेंट फॉलो करनी है ना। सी नोट के लिए 1 यानी कि थंब यूज करोगे, ई नोट के लिए मिडिल फिंगर यूज करोगे, ठीक है, 3 नंबर फिंगर, और जी नोट के लिए 5th फिंगर यूज करोगे। तो ये जो शेप है आपको इस शेप के साथ ये कॉर्ड्स प्ले करने हैं राइट हैंड में, है ना। जितने भी आप राइट हैंड में कॉर्ड्स प्ले करते हो व्हाइट कीज में, वो ऑलमोस्ट इस शेप के साथ आप प्ले करते हो, है ना। जितने भी कॉर्ड्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट इसी शेप के साथ आ रहे हैं, चाहे आप मेजर करो या माइनर कॉर्ड प्ले करो, मेजर या माइनर, मेजर माइनर, ठीक है। तो ये जो शेप है 1 3 5, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, 1 3 5, ये आपका फिंगर प्लेसमेंट है कॉर्ड्स को प्ले करने के लिए विद राइट हैंड, ठीक है। सो ये था सी मेजर कॉर्ड। जब आप इसको राइट हैंड से प्ले करते हो तो 1 3 5 ये फिंगर प्लेसमेंट आप यूज करोगे, लेकिन जब लेफ्ट हैंड से प्ले करोगे तो इसका फिंगर प्लेसमेंट जो वो अपोजिट हो जाएगा, है ना। बिकॉज अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो राइट हैंड अगर फॉरवर्ड साइड में हम देखते हैं तो वो इस तरफ जब मूव करता तो उसमें लेफ्ट हैंड लेफ्ट जो है थंब जो आपको वो पहले नोटिस करने को दिखता है ना। जब आप ऐसे डायरेक्शन में मूव करते हो तो सबसे पहले कौन सी फिंगर दिखती है, लेफ्ट, ये दिखता है थंब। और जब लेफ्ट में देखोगे तो सबसे पहले आपको कौन सी दिखती है, जब ऐसे मूव करते हो तो पिंकी फिंगर, है ना, करेक्ट। तो जो लेफ्ट हैंड है वो 5 3 1, लेफ्ट हैंड का फिंगर प्लेसमेंट क्या होगा
सी के लिए 5 पिंकी फिंगर, 3 फॉर ई, थंब फॉर जी नोट 1 के लिए, ठीक है। सो 1 3 5 राइट हैंड, 5 3 1 लेफ्ट हैंड। अब आपको ट्राई करना कि आप ये जो कॉर्ड है वो बोथ हैंड्स प्ले कर सको। राइट हैंड भी आपको आना चाहिए प्ले करना और लेफ्ट हैंड भी आना चाहिए, करेक्ट। और लेफ्ट हैंड आप कहाँ प्ले करोगे ये अच्छे से नोटिस करना है, बिकॉज राइट हैंड आप प्ले करते हो मिडिल ऑक्टेव में, राइट। यहाँ पे कीबोर्ड के मिडिल सेक्शन के जो नोट्स आप वहाँ पे ये राइट हैंड प्ले करते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड जब आप प्ले करोगे तो आप उस ऑक्टेव से एक ऑक्टेव डाउन प्ले करोगे, मीन्स लेफ्ट हैंड आप नीचे प्ले करोगे, सेकंड ऑक्टेव में प्ले करोगे कीबोर्ड के, ठीक है। हाँ, और देखो आप जो भी कॉर्ड या आप जो भी स्केल प्ले करते हो ना, या जो भी सॉन्ग प्ले करते हो, उसमें आप क्या फिंगर प्लेसमेंट यूज कर रहे हो ना, वो काफी मैटर करती है, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट योर फिंगर प्लेसमेंट। अगर आपको लगता है कि फिंगर प्लेसमेंट आपकी स्पीड कम हो रही है या फिंगर्स कहीं भटक रही है ना, तो फिंगर प्लेसमेंट करेक्शन करके देखो, उसमें स्पीड भी आएगी, क्लैरिटी भी आएगी, ठीक है। तो ये है सी मेजर कॉर्ड, जिसके नोट्स है सी ई जी। जब आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेपरेटली प्ले करने में कंफर्टेबल हो जाओगे, तब आपको क्या करना है, दोनों हैंड्स एक साथ प्ले करके देख लें, ठीक है। ये है सी मेजर स्केल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्केल है उसका नाम है एफ मेजर स्केल, जिसके नोट्स है एफ, ए और सी। जब आप एफ नोट, ए नोट और सी नोट, इन तीनों नोट्स को जब आप एक साथ हिट करोगे, एक साथ प्ले करोगे, तो ये जो साउंड बनेगा इसे हम कहते हैं एफ मेजर कॉर्ड, राइट। सब बच्चे ट्राई करेंगे अपने अपने कीबोर्ड पे, म्यूट रह के ट्राई करना है आपको, नोट्स फॉलो करने सिंपल, ठीक है। सबसे पहले एफ नोट होल्ड करो विथ थंब, राइट हैंड में एफ नोट ढूंढो सबसे पहले, सी डी ई के बाद ये जो वाइट की है दिस इज एफ नोट। तो ये एफ नोट है, इस एफ नोट को होल्ड करो राइट हैंड के थंब से। नेक्स्ट नोट क्या लिखा है, ए। अब ए नोट ढूंढना है आपको, एफ के बाद आता है जी वाइट की में, और उसके बाद जो ये नोट है इसका नाम है ए, तो ये है ए नोट, करेक्ट। इसको होल्ड करना है थर्ड नंबर फिंगर से, ठीक है। अब लास्ट नोट है सी, तो सी, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आएगा सी। इस सी नोट को आप पिंकी फिंगर से होल्ड करो विद सेम फिंगर प्लेसमेंट 1 3 5, है ना। नोट्स है एफ, ए और सी। जब आप इन तीन नोट्स को होल्ड करोगे तो ये हो गया एफ मेजर कॉर्ड, करेक्ट। अब इसी पैटर्न को हम लेफ्ट हैंड में प्ले कर देंगे, तो ये एफ मेजर कॉर्ड होगा लेकिन लेफ्ट हैंड से प्ले होगा, ठीक है। अब इसको एक ऑक्टेव डाउन प्ले करना है ना, एफ नोट, ए नोट, सी नोट विद द फिंगर प्लेसमेंट ऑफ 5 3 1, ठीक है। ये जब ये तीन नोट्स को एक साथ हिट करोगे तो ये बन जाएगा आपका एफ मेजर कॉर्ड, करेक्ट। सेम गोस फॉर जी मेजर कॉर्ड। अब जी मेजर कॉर्ड में क्या नोट्स डिफरेंट है बट फिंगर प्लेसमेंट सेम रहेगा। नोट्स क्या है, जी, बी और डी। जब आप जी नोट, बी नोट और डी नोट को एक साथ प्ले करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका जी नोट, बी नोट और डी नोट। जब ये तीन नोट्स आप एक साथ प्ले करोगे तो क्या बन जाएगा जी मेजर कॉर्ड, ठीक है। अब जो थर्ड कॉर्ड है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कि जो थर्ड जो कॉर्ड है वो अलग है थोड़ा, है ना। सारे कॉर्ड जो पहले के सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, और जो लास्ट वाला कॉर्ड है वो ए माइनर हो गया, है ना, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो ए माइनर कॉर्ड है, इसको ए माइनर क्यों कहा हमने ना, बेसिकली इसमें जो एक नोट है ए स्केल जो होता है, ए मेजर स्केल, इसमें ए मेजर स्केल का जो थर्ड नोट है वो हमने फ्लैट यूज किया है, दैट्स व्हाई इसका नाम ए माइनर है, ठीक है। ए माइनर स्केल के नोट्स होते हैं ए, सी और ई। जब कीबोर्ड पे हम प्ले करेंगे ए नोट, अब देखो कीबोर्ड पे देखो, ए नोट, सी नोट और ई नोट। जब इन तीन नोट्स को आप एक साथ प्ले करोगे तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा, इस साउंड का नाम होगा ए माइनर कॉर्ड। ये है ए माइनर कॉर्ड, करेक्ट, दिस इज ए माइनर कॉर्ड। बाकी जो कॉर्ड्स के हमने वो सब मेजर कॉर्ड्स हैं, सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर और नेक्स्ट इज ए माइनर, करेक्ट। अब एक सिंपल ट्रिक देखते हैं जिसमें हम इन मेजर कॉर्ड्स को माइनर में कन्वर्ट करेंगे और इस माइनर कॉर्ड को मेजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपके कॉर्ड्स है वो स्केल के बेस पे बने होते हैं, लाइक जो आपका मेजर स्केल होगा उसके बेस पे आपका मेजर कॉर्ड बनेगा, है ना। उस मेजर स्केल का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट जो होता है वो मेजर कॉर्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम इस मेजर स्केल का जो थर्ड नोट है, मतलब जो मिडल जो नोट है, ये थर्ड नोट,
इसको अगर फ्लैट कर दे, एक स्टेप इसको डाउन कर दे, तो ये माइनर स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, थर्ड नोट होता है सी मेजर स्केल का ई नोट, और ई को जब हम फ्लैट यूज करेंगे, ये हो गया सी माइनर कॉर्ड। अब हमको यहाँ पे सी माइनर ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, स्मॉल एम लिखना पड़ेगा उसके आगे, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस ए नोट। ए नोट को अगर हम फ्लैट कर देंगे तो ये अब हो जाएगा एफ माइनर कॉर्ड। सेम गोज फॉर दिस, अगर हम जी मेजर कॉर्ड का जो मिडल नोट है क्या है, जी बी डी, ये 3 नोट से बनता है जी मेजर कॉर्ड। बी नोट को अगर हम फ्लैट कर दें, अब ये हो गया जी माइनर कॉर्ड, और ए माइनर तो ऑलरेडी माइनर है ही, है ना। अब एक बार देख लेते हैं इसको प्ले करके कीबोर्ड पे, ये साउंड में भी डिफरेंस आएगा। अगर मेजर से माइनर कॉर्ड में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली साउंड में डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि मेजर का साउंड तो ऐसा था और माइनर का साउंड, है ना, डिफरेंस है ना थोड़ा सा साउंड में। मेजर का साउंड ऐसा था, माइनर का साउंड थोड़ा और डीप हो गया, है ना। क्या किया हमने, क्या चेंजेस किए इसमें, सी ई जी सी मेजर कॉर्ड के नोट से अब हम ई नोट के बजाय ई फ्लैट नोट प्ले कर रहे हैं विद सेम फिंगर प्लेसमेंट, करेक्ट। ये है सी माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट है एफ मेजर कॉर्ड। जो एफ मेजर कॉर्ड है उसके नोट्स है एफ ए सी, है ना। अब जो एफ ए सी है उसमें जो मिडल नोट है ए, उसको ए फ्लैट करना है, ए के बजाय ब्लैक की प्ले करेंगे हम, जो उससे पहले ब्लैक की है ना, जैसे जी शार्प भी कहते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ पे ए फ्लैट नाम दिया बिकॉज उसे हमने फ्लैट यूज किया है ना। तो ये हो गया एफ माइनर कॉर्ड। मेजर क्या था, एफ ए सी, माइनर क्या है, एफ ए फ्लैट और सी, तो ये हो गया एफ माइनर कॉर्ड, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, जी मेजर कॉर्ड था, जी बी डी, दिस इज जी मेजर कॉर्ड। इसको माइनर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, जी माइनर, जिसके नोट्स है जी बी फ्लैट और डी, ये क्या हो गया, जी माइनर कॉर्ड, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए माइनर कॉर्ड। वो तो ऑलरेडी हम माइनर यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से जो हमने सीखा है ए माइनर सीखा है ना, दिस इज ए माइनर ऑलरेडी। अब हम इन कॉर्ड्स को वापस, मतलब सारे कॉर्ड्स को मेजर में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। माइनर में आपने कन्वर्ट कर लिया, माइनर कॉर्ड्स बनाने आ गए हैं, करेक्ट। अब हम ट्राई करते हैं कि ये सारे कॉर्ड्स को मेजर में कन्वर्ट करेंगे, सारे मेजर कॉर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनेंगे वो फॉर्मूला एक बार देखते हैं, ठीक है। मेजर और माइनर में सिंपल जो डिफरेंस होता है, वो जो मिडल नोट है, जो थर्ड नोट है स्केल का, उसको फ्लैट करोगे माइनर होता है, और उसको वापस नेचुरल कर दोगे तो वो मेजर बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेजर में कन्वर्ट करने के लिए ए माइनर से शुरू करते हैं। अब अपोजिट शुरू करते हैं, ये कॉर्ड है ए माइनर, इसे हमें ए मेजर बनाना है, मतलब ए कैपिटल लिखना है, करेक्ट। तो जो स्केल का मिडल नोट है सी, सिंपल फॉर्मूला क्या था मेजर से माइनर में कन्वर्ट करने का, अगर देखें मेजर टू माइनर में, कि जो थर्ड नोट है, जो नेचुरल नोट है, उसको फ्लैट करना है ना, करेक्ट। अब अगर आप इसे माइनर से मेजर में करना चाहोगे तो आपको क्या करना है, रिवर्स करना, फ्लैट नोट से इसको नेचुरल में कन्वर्ट कर दो। मतलब ये जो सी नोट है, ये एक फ्लैट नोट है ए मेजर स्केल का, तो इसे आप सी शार्प कर दो, मतलब इसे एक स्टेप अप कर दो। जब आप इसे सी शार्प प्ले करोगे तो ये मेजर का साउंड करेगा। सिंपल, आपको बस एक ये चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सी नोट के बजाय सी शार्प नोट। तो जब आपने ए नोट सी के बजाय सी शार्प नोट प्ले किया और ई प्ले किया, तो ये बन गया आपका ए मेजर कॉर्ड, करेक्ट। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, जी माइनर कॉर्ड को वापस जी मेजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या स्टेप था, क्या ट्रिक क्या थी, कि जो मिडल जो नोट है, जो सेकंड जो नोट है आपके कॉर्ड का, उस नोट को हम अब एक स्टेप अप कर देंगे वापस। मतलब अगर ये बी फ्लैट है तो इसको नेचुरल में वापस, मतलब एक स्टेप अगर आप आगे जाओगे इस बी फ्लैट के, तो वो नोट जो आएगा वो आएगा बी नोट, है ना। फिर उस कीबोर्ड पे देखो आप, बी फ्लैट नोट कहाँ पे होता है, ये बी फ्लैट नोट है, इसके एक स्टेप आगे क्या है, एक स्टेप अगर आगे जाओगे तो बी नोट है, राइट।
तो आप बी फ्लैट के बजाय बी नोट जब प्ले करोगे तो ये बन जाएगा जी मेजर कॉर्ड। जी माइनर कैसा था, जी बी फ्लैट डी, मेजर कैसे होगा, जी बी और डी, सो दिस इज जी मेजर। तो अब हमने क्या किया, पैटर्न को रिवर्स कर दिया है, तो हम अब बी फ्लैट के बजाय सिंपल बी यूज करेंगे। अब ये वापस जी माइनर से मेजर हो गया है ना, और ये माइनर से ए मेजर हो गया। यहाँ पे भी सेम होगा, इसको भी माइनर से मेजर में करने के लिए क्या करना है, सिंपल ए फ्लैट के बजाय अब हम ए यूज करेंगे। ए फ्लैट के एक स्टेप आगे कौन सा नोट होता है, ए, राइट। तो अब ए फ्लैट हटा के यहाँ पे ए नोट जब आप यूज करोगे तो ये बन जाएगा एफ मेजर कॉर्ड। सेम गोस फॉर दिस, ई फ्लैट नोट है ना, अगर इसको मेजर में कन्वर्ट करना है तो ई फ्लैट जो नोट है, मिडल नोट आपके स्केल का, उसको एक स्टेप अप करना है। एक स्टेप अप करोगे तो ई फ्लैट के आगे क्या आता है, ई नोट आता है। तो इसको आप ई फ्लैट हटा के सिंपल ई लिख दो, तो ये हो गया आपका मेजर कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड, करेक्ट। सो अभी हमने क्या क्या लर्न किया है, माइनर स्केल्स लर्न किए आज। उसके बाद हमने 3 मेजर कॉर्ड सीखे थे, सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, और एक लास्ट ए माइनर कॉर्ड सीखा था, जिसके थ्रू हमने मेजर कॉर्ड्स को माइनर में कन्वर्ट किया, माइनर कॉर्ड्स को मेजर में कन्वर्ट किया है ना। और ये जो फॉर्मूला, ये जो पैटर्न है, आप हर किसी कॉर्ड के साथ यूज कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो आपने सिर्फ ये 4 कॉर्ड सीखे, ये फॉर्मूला सिर्फ इन्हीं कॉर्ड्स पे अप्लाई होता है ना। अगर किसी को प्ले करना आता, फॉर सपोज हम इनके अलावा कोई कॉर्ड ले लेते हैं जिसमें डी कॉर्ड नहीं है इसमें, ठीक है, हम डी कॉर्ड ट्राई करते हैं। जैसे डी मेजर कॉर्ड जो है उसके नोट्स होते हैं डी, एफ शार्प और ए, ये है डी मेजर कॉर्ड, ठीक है। क्या नोट्स है, कीबोर्ड पे देखो, डी नोट, एफ शार्प नोट और ए नोट। जब आप ये 3 नोट्स एक साथ हिट करोगे तो ये बनेगा डी मेजर कॉर्ड, ठीक है। आप इसको भी माइनर में कन्वर्ट कर सकते हो विद सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था कि जो थर्ड नोट है आपके इस कॉर्ड का, इस नोट को एक स्टेप डाउन कर दो फ्लैट। अब ये डी एफ ए जब करोगे तो ये बन जाएगा डी माइनर कॉर्ड, करेक्ट। तो आप सबको समझ में आया होगा। अभी आज हम तो एक सॉन्ग की 2 लाइंस हम लोग ट्राई करेंगे आज, ठीक है। स्लाइड पे देखेंगे, एक काफी फेमस म्यूजिक है, थीम म्यूजिक है, आपने सुना होगा। हैरी पॉटर मूवी सबने देखी है ना, तो हैरी पॉटर मूवी का एक ना थीम म्यूजिक है, कुछ ऐसे साउंड करता वो, है ना, याद आया, कुछ ऐसे साउंड करता वो, है ना। तो ये जो म्यूजिक है इसकी हम 2-3 लाइंस को जस्ट ट्राई करते हैं स्लाइड पे, ठीक है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, टाइटल नेम आ गया हैरी पॉटर, उसके नीचे नोट्स लिखे हैं बी, ई, जी, एफ शार्प, ई, है ना। अब देखो सबको पता है कि अगर बी नोट बोलो तो बी नोट कहाँ होता है, सी डी ई एफ जी ए बी, करेक्ट। तो बी नोट जो ये वाला बी नोट है ना। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है, ये जो म्यूजिक है ये ऑलमोस्ट हाई ऑक्टेव्स में प्ले हुआ है, मतलब इसके जो नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट हायर साइड्स प्ले हुए है ना, ऐसा। तो इसमें जो नोट माइनस में लिखे हुए हैं उसे हम थर्ड ऑक्टेव में कंसीडर करेंगे। जो नोट्स नॉर्मल लिखे हुए हैं, है ना, लाइक सिंपल डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एफ शार्प, जी, ए, उसे हम फोर्थ ऑक्टेव में कंसीडर करेंगे। और जिन नोट्स के आगे प्लस का सिंबल लगा है उन्हें हम फिफ्थ ऑक्टेव में कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस सॉन्ग में जो नोट्स प्ले हुए वो थर्ड ऑक्टेव के नोट्स हैं, और हाई ऑक्टेव मतलब फोर्थ ऑक्टेव, और डबल हाई ऑक्टेव मतलब फिफ्थ ऑक्टेव के नोट्स यूज किए हुए, ठीक है। फर्स्ट लाइन को हम नोटिस करते हैं। फर्स्ट लाइन के जो नोट्स हैं वो है, फर्स्ट नोट इज बी, करेक्ट। बी के आगे माइनस लगा है, इसका मतलब बी जो है थर्ड ऑक्टेव का नोट है, राइट। तो सी डी ई एफ जी ए बी, ये वाला बी नोट आपको प्ले करना है, दिस इज बी। नेक्स्ट नोट इज ई, ई, करेक्ट। सो बी, ई, ये 2 नोट्स है, ई इज फ्रॉम नेक्स्ट ऑक्टेव ना, बी इस ऑक्टेव का है, ई नेक्स्ट ऑक्टेव का। तो नेक्स्ट है जी और एफ शार्प। पहले आप सिर्फ ये 4 नोट्स ट्राई करो, बी, ई, जी, एफ शार्प, राइट। जब आप फील करो कि आप ये लाइन अच्छे से प्ले कर पा रहे हो, लाइक
उसके बाद आपको डी शार्प नोट प्ले करना है, ठीक। हाँ, ई नोट आपको प्ले करना है, बी ई जी एफ शार्प ई, करेक्ट। सो ये इस लाइन का फर्स्ट फ्रेज है, नोट्स है बी ई जी एफ शार्प ई, करेक्ट। इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है बी ए देन एफ शार्प, ठीक है। एक बार स्लाइड पे नोट्स को आप दोबारा अच्छे से नोटिस करो और ध्यान से देखो। तो फर्स्ट लाइन के नोट्स क्या है, बी ई जी एफ शार्प ई, उसके बाद बी ए देन एफ शार्प, करेक्ट। फर्स्ट लाइन अब आप इसको प्ले करने की कोशिश करो तो ऐसा साउंड करेगा, बी ए देन एफ शार्प। और सेकेंड लाइन भी बड़ी सिंपल है, आपको सिंपली ई नोट प्ले करना है, जी एफ शार्प एक साथ, उसके बाद फिर डी शार्प नोट देन एफ, और माइनस बी कहाँ होगा, माइनस बी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मिडल ऑक्टेव, जो थर्ड ऑक्टेव है उसका जो नोट है बी, दैट इज माइनस बी, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन थी देन एफ शार्प ई जी एफ शार्प डी शार्प एफ बी, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।